ये छोटे छोटे वीडियोस चल रहे हैं। हिस्ट्री का पोर्शन चल रहा है पीसीएस मंत्रा का। इसके पहले एनवायरनमेंट पूरा हो चुका है, इकोनॉमी पूरा हो चुका है। तो आप इन वीडियो के माध्यम से अपना रिवीजन कर सकते हैं प्रीवियस वीडियोस में जाके। तो स्टार्ट करते हैं। पहली बार कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में की गई थी। क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए 1773 भी दिया रहता है, जो चार्टर एक्ट था, पर उसमें खाली संस्तुति हुई थी और जो स्थापना हुई थी वो 1774 में हुई थी। भारत में पहली बार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 74 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे तथा 3 अपर न्यायाधीश थे। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील प्रिवी काउंसिल में कहा सकता था। यह एक्ट ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुशासन को दूर करने के लिए लाया था। किस चार्टर एक्ट के तहत एक विधि आयोग का गठन हुआ था? तो ये जो है 1833 का चार्टर एक्ट था। इसमें विधि आयोग का गठन हुआ था। तो भारतीय कानूनों को सचिव लिपिबद्ध तथा सुधारने के लिए एक विधि आयोग का गठन किया गया था और प्रथम मैकाले को विधि सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की परिषद में सम्मिलित भी किया गया था। केवल गवर्नर जनरल को ही भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार था और 1833 के अधिनियम द्वारा कंपनी ने चीन से व्यापार तथा चाय संबंधी व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। ठीक है, और गवर्नर जनरल को अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है। पृथक निर्वाचक मंडल के बारे में किसने कहा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा? ये लॉर्ड मिंटो ने कहा था। 1909 के बाद के जो भारत परिषद अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई थी, इस संबंध में ही मिंटो ने मॉर्ले को लिखा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। सब जानते थे कि ये क्या होगा आगे चल के। किस अधिनियम द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी? तो ये जो है 1935 के अधिनियम द्वारा की गई थी। सर्वप्रथम 1935 में भारत पर संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस संघ को ब्रिटिश भारतीय प्रांत तथा कुछ भारतीय राष्ट्र संघ में शामिल होना चाहते थे, इसलिए बनाया गया था। 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। इसके द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। निम्न में से संविधान सभा की प्रारूप समिति में कौन शामिल नहीं था? तो जेबी कृपलानी नहीं शामिल थे। मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे और गोपाल स्वामी अयंगर थे। तो जो सार्वजनिक राजनीतिक सलाहकार BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 19 अगस्त 1947 को अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बनाए गए और अन्य सदस्य जो थे, एक थे N गोपाल स्वामी, उनको भी ये पूछा जाता है, सबके नाम इसलिए याद होने चाहिए। N गोपाल स्वामी थे, N गोपाल स्वामी अयंगर, कन्हैया लाल थे और सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, M माधव थे, DP खेतान थे। ठीक है। निम्न में से कौन का कार्य वाइसराय लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित नहीं है पूछा है। तो सती प्रथा की समाप्ति की थी, ठगी प्रथा की समाप्ति की थी, नरबली प्रथा का अंत किया था, व्यपगत का सिद्धांत की शुरुआत इन्होंने नहीं की थी। ये किसका था? डलहौजी का था। ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इनका कार्यकाल 1828 से 33 तक था। बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई, 1830 में ठगी पर रोक लगाई और नरबली पर रोक लगाई
और व्यपगत के सिद्धांत की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी द्वारा की गई थी। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वाइसरॉय के काल में हुआ था? तो साइमन कमीशन कब आया था भारत? उससे ये सब जब पूछे जाते हैं तो हमें उसका ईयर याद होना चाहिए, और उससे हमको याद आ जाता है कि उस समय कौन गवर्नर जनरल था। तो साइमन कमीशन 1928 में आया था और इस समय इरविन थे, ठीक है, वाइसरॉय। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1813 में भारत के व्यापार से ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया था। सही कथन पूछा है और ये सही बात है कि समाप्त हो गया था। कच्चे माल के निर्यात के लिए भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण पर बल दिया जा रहा था, ये भी सही है। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि भरी पड़ी है, तो ये गलत है, ठीक है। 1 और 2 सही है, यानी ए करेक्ट हो जाएगा। ये एक्चुअली कार्ल मार्क्स ने ना कह के ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कहा था, ठीक है, कि बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि भरी पड़ी है। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसे बनाया गया था? तो इसमें जो है जमींदार को ही बनाया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ये 1793 में व्यवस्था लाई गई थी। इसके अंदर भूमि का स्वामी जो है जमींदार को बनाया जाता था और कंपनी को एक निश्चित आय मिलती थी इससे। तो जमींदार का कार्य किसानों से लगान की वसूली करना होता था और अपना हिस्सा रखकर शेष जो है वो इनको दे देना होता था, अंग्रेजों को। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये टॉमस मुनरो को माना जाता है। तो रैयतवाड़ी में क्या था कि कैप्टन रीड और मुनरो दोनों को ही मानते हैं, और 1792 में इस व्यवस्था को कैप्टन रीड के द्वारा 12 महल ज़िले में लागू किया गया था। इसे मद्रास में, बाद में बॉम्बे तथा संपूर्ण दक्कन में लागू कर दिया गया था, और इसमें जो है भू का स्वामी किसान को ही बनाया गया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस के साथ में। धन्यवाद।